एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे और आज के दिन, आज की सुबह मेरा परमेश्वर आपके चरणों में अद्भुत चमत्कारों को करे। वो परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अधिकतर उन लोगों से बातचीत करता है जो उसके चरणों में बैठते हैं, जो अपना जीवन उसे देते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है जो आप डिजर्व भी नहीं करते। ऐसी बातें मेरा परमेश्वर मेरे और आपके लिए करता है। हालेलुया। बाइबल बोलती जो आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही बात है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। इन दिनों में बहुत कम लोग हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं क्योंकि अधिकतर लोग अपने काम में जाते हैं और ये समय नौकरी पेशे वालों का है। नौकरी में जाते हैं, काम धंधों में जाते, किसी को अपनी शॉप ओपन करना है और कुछ ही चंद 3 4 5 लोग वीडियोस को देख पाते हैं। परंतु मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप फ्री हो जाएं, जरूर से इन सारी शिक्षाओं को ध्यान से सुने। हम सीख रहे हैं मेन टॉपिक को, परमेश्वर के वचन में हम किस प्रकार मनन करेंगे। पहला मेन जो हमारा शीर्षक है, हम इस पे हमने पहली बात को देखा, अनन्य भाषाओं में प्रार्थना करके हम स्वयं को मनन के लिए तैयार करते हैं। यह हमारी आत्मा को तैयार करेगा और हमारे मनन को हमारे जीवन में बनाए रखने में मदद करेगा। हमें उसमें बनाए रखने में हमारी सहायता मदद करेगा। दूसरी बात हमने देखा, हम वचन मतलब पवित्र शास्त्र के चुने हुए भाग बाइबल को बार बार पढ़ते हैं और जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसका चित्रण अपने मन में करते हैं, उसको अपने हृदय में हम उतार लेते हैं, वो हमारे जीवन में हो जाती है। तीसरी बात जो हमने कल सीखा था वो ये थी, परमेश्वर के वचन को लेने में यीशु मसीह का वचन यानी कथन, उसके क्या हुए शब्द और हम पर प्रकाशित करने के लिए हम पवित्र आत्मा पर भरोसा करें। जब हम वचन को पढ़ रहे हैं तो हमें प्रार्थना करना, प्रभु सिखाइए, प्रभु बताइए ये वचन के भेद को, प्रभु कीजिए। देखिए मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, साधारण बाइबल पढ़ लेने से आप थोड़ी बहुत नॉलेज को हासिल करते हैं, परंतु बाइबल को जब आप पढ़ रहे हैं उसके साथ एडिशनल बुक्स पढ़ें। बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं बाइबल पे आधारित तो आप बहुत सारे, कहना चाहिए, वचनों को सुने, बस सही वचनों को सुने। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सही शिक्षा को नहीं सुनेंगे तो हमारे जीवन में हम उन बातों को नहीं देख सकते जिसको परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए तैयार किया है। और आज जो बात हम सीखने जा रहे हैं, चौथा पॉइंट हम जो आज इसमें देखने जा रहे हैं वो ये है, हम पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं कि हमारी आत्माओं में परमेश्वर के वचन को वास्तविकता में बना दे, वास्तविक रीति से वैसा ही कर दे। बहुत समय हो गया हम चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अब कुछ समय के बाद अभी कुछ कलीसियाओं में अब शुरू हो जाएगा, आया है यीशु आया है। और मैं आज आपको एक बात को बताऊं कि बहुत सारे लोग अब उसी ट्रेडिशन में कुछ समय अपना जीवन बिताएंगे और नाच गाना होएगा कलीसिया में यीशु मसीह के जन्म का। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम सब भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, परंतु खास समय अब ध्यान देना है कि परमेश्वर का राज्य फैले। परमेश्वर पिता का पुत्र यीशु मसीह जब इस संसार में दोबारा आगमन कर रहा है, उसका दोबारा आगमन होना है बहुत ढेर सारी आत्माओं के साथ, हम सब स्वर्ग में जा सकें। आपकी और मेरी एक व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, जहां हम काम करते हैं, जहां हम रहते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जिन जगहों पर हम जाते हैं, वहां पर सुसमाचार प्रचार करें। बहुत सारे लोग इस काम को नहीं करते, चर्च जाकर, और वो ये सोचते हैं कि हमने चर्च में जाकर
पास्टर के ऊपर और कलीसिया पर हमने एहसान कर दिया। कुछ लोग तो सिर्फ चर्च में 3 से 4 बार जाते हैं। बड़ा दिन, नया साल, गुड फ्राइडे और ईस्टर, 3 या 4 बार। और एक और कहना चाहिए मंडी गुरुवार के दिन लोग पहुंच जाते, थर्सडे के दिन पहुंच जाते। बस ये 4-5 बार जाने के बाद कई लोग साल भर चर्च झांकते भी नहीं है। कई लोग ट्रेडिशनली चर्च में जाते हैं, कई लोगों को चर्च जाना, जैसे अन्य जाति लोग अपने मंदिर में, मस्जिद में नाना प्रकार से जो लोग अपने क्रियाकलाप करते हैं, उन लोग भी सोचते कि चलो ऐसे ही है। हम अपने प्रभु को कहना चाहिए एक माचिस के डब्बे में जैसे रख लिए ना, वैसे सोचते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बहुत सारे लोग, अगर आप कभी बॉम्बे में जाएं और लोकल ट्रेन में आप सुबह आप सफ़र करें, तो आपको पता चलेगा इस भागती दौड़ती दुनिया में हम मसीही लोग ही भर वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, परंतु दूसरे लोग भी अपने क्रियाकलाप, अपनी पूजा पाठ, अपनी दूसरी चीज़ें भी नहीं कर पाते। वे क्या करते हैं, अपने बैग में अपने सब प्रकार के देवी देवताओं को रख लेते हैं। जब ट्रेन चालू हो जाती है और उनको लगता है भीड़ भाड़ कम हो गई है, वो उसको सजाते हैं, फिर वो सब आरती करते हैं और उसके बाद कहना चाहिए वो अपने किताबों को पढ़ते, अपने धार्मिक पुस्तक को पढ़ते हैं और उसके बाद उसको बंद कर देते और फिर अपने काम पे चले जाते। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। इस प्रकार से बहुत सारे लोग इस प्रकार का काम करते हैं। परमेश्वर चाहता है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होएगा। परमेश्वर की एक इच्छा है, एक योजना है कि मैं और आप अगर सफल होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं, अपने जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव देखना चाहते हैं, अपने परिवार के हर क्षेत्र में बदलाव को देखना चाहते हैं, तो आपको इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा जिसको परमेश्वर पिता चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और रबा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा को अनुमति दें, पवित्र आत्मा को हम अनुमति दें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे, पवित्र आत्मा हमारी परिस्थितियों को बदले। पवित्र आत्मा ही है जो हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता है। क्योंकि यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उन्होंने एक बात को बोला, मैं जाता हूँ परंतु मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो पिता की ओर से तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। अब वो तुम्हारी सहायता करेगा और वो पवित्र आत्मा पग पग में निरंतर हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, तत्पर है। पर कई बार हम उसकी सहायता को लेते ही नहीं हैं, हम उससे मांगते ही नहीं हैं। पवित्र आत्मा को हम अनुमति ही नहीं देते हैं कि वो काम करे। कई बार पास्टर चर्च में ऐसी घड़ी देखता है और ठीक 10:30 बजे या 11:30 का चर्च है और उन्होंने छोड़ दिया। अरे पवित्र आत्मा का काम तो हुआ ही नहीं, आपने अपनी घड़ी से चर्च को बांध दिया, समझ रहे आप। परंतु प्रभु को हम बांध नहीं सकते। प्रभु चाहता है कि मुझको तुम काम करने का मौका दो, तुम अपनी समस्याओं को मेरे पास लेकर आओ, तुम अपने दुखों को मेरे पास लेकर आओ, तुम मेरे सामने अपने जीवन को समर्पित कर दो, तब देखो मैं तुम्हारे जीवन में क्या करूं। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग इसी भेद को नहीं समझने के कारण आज अपने जीवन में आशीषों को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इसलिए उनको जरूरी है कि वे पवित्र आत्मा को अनुमति दें कि वे परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में वास्तविक बना दें। हम वचन तो पढ़ रहे हैं, यीशु के मार खाने से हम चंगे हुए। अब हमको वचन को लेकर प्रार्थना करना है। प्रभु आपके वचन में लिखा है, आपके मार खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु मेरा थायराइड चला गया। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ मेरा आर्थराइटिस चला गया। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे इस लेडीज प्रॉब्लम को आपने दूर कर दिया। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आपके वचन में लिखा जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। प्रभु इस वचन के अनुसार सफलता मेरी आएगी। आप मेरी अगुवाई करें, आप मुझे सफल करें,
आपने वचन तो पढ़ा, परंतु उसको अनुमति दें पवित्र आत्मा को कि पवित्र आत्मा प्रभु आप इस कार्य को मेरे जीवन में करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक व्यक्ति की गवाही आपको पहले दूंगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे फेवरेट अंकल डॉक्टर DGS दीनाकरण, वे जब एक क्रूसेड में गए और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से लोग, एक प्रभु के दास जिनका नाम था T.L. ओसबर्न, जिनके मीटिंग में उन्होंने देखा कि लाखों लोग उस चेन्नई के, कहना चाहिए सबसे बड़े बीच पे, लाखों लोग आए हैं। 10 लाख 12 लाखों की भीड़ थी और उस जमाने में इतनी भीड़ होना बहुत बड़ी बात, और बहुत पहले की मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने बोला कि प्रभु मुझे इनके जैसे इस्तेमाल कर, इनके जैसे आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। और उन्होंने परमेश्वर पिता से मांगा कि प्रभु मुझको ऐसा इस्तेमाल कर। और उनकी एक डिजायर थी, उनकी एक इच्छा थी, और वो इच्छा बहुत तीव्र हो गई जब उन्होंने पवित्र आत्मा को अपना जीवन समर्पित किया, जब उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया और उन्होंने परमेश्वर से इस बात को बोला, प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। अब सीक्रेट में आज आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। उन्हें प्रेरित के काम 10वां अध्याय उसका 38वां वचन लेकर बोलना शुरू किया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है, पवित्र है और दोधारी तलवार है। ये परमेश्वर का जीवित वचन जब उन्होंने अपने जीवन में लिया तो उन्होंने इस बात को बोलना शुरू किया। सुनिएगा।